हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, सारी एक्सप्लेनेशन जो है हमारी लाइन टू लाइन रहेगी। और पहले हम सबसे पहले देखेंगे पीपल एज रिसोर्स। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो आप देख लेना। रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स होता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाई आर नीड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिसोर्स किसको माना गया है? पीपल को। पीपल मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको एज अ रिसोर्स माना गया है। कैसे कैसे एक ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो सकता है? ठीक है, कैसे ह्यूमन एक नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अब हम इस चैप्टर में यही सारा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि पीपल एज रिसोर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर दैन अ लाइबिलिटी। ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि जो पॉपुलेशन है वो भी एक एसेट होती है। एसेट मतलब उस जैसे हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है, वो फर्नीचर का भी हो सकता है, किचन का भी हो सकता है, और भी एक्स्ट्रा सामान हो सकता है। वो सारा हमारा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसे ही जो ये पॉपुलेशन है ये भी एसेट है फॉर द इकनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। मतलब ये सिर्फ हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी इकनॉमी भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंट्री की इकनॉमी को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो अब हम वो देखेंगे कैसे। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। जो पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। कब? व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जब हम इस पॉपुलेशन पर ह्यूमन पर या पीपल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे? एजुकेशन, उनकी उस पॉपुलेशन की एजुकेशन पर, ट्रेनिंग करने में, उनकी जो ट्रेनिंग हम करवाते हैं ताकि वो अच्छे से एजुकेट होने के बाद अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें। एंड उनकी मेडिकल केयर, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल होती है, अब ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब हम उनको एजुकेट कर देते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं और उनकी मेडिकल केयर का भी ध्यान रखते हैं, तब वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल। मतलब इस ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं एंड प्रोडक्टिव नॉलेज होती हैं। ठीक है, एम्बॉडीड इन दैम। अब इनमें ये स्किल्स भी हो गई और ये प्रोडक्टिविटी की जो नॉलेज होती है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, तो तब जाके ये ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। पीपल एज resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability। अब ये जो people है as a resource होता है कब? is a way of referring to a country's working people। जितने भी किसी भी country में working people होते हैं वो उस country के resource होते हैं। जब किसी भी कंट्री के जितने भी वर्किंग पीपल हैं वो उस कंट्री के रिसोर्स होते हैं, जिनको हम पीपल एज रिसोर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने से क्या होगा? उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ होगी, इसलिए वो रिसोर्स बन जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन करने की स्किल्स भी हैं और एबिलिटीज़ भी हैं। लुकिंग एट द population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। अब हम देखते हैं ये जो पॉपुलेशन है ये क्या करेगी? प्रोडक्टिव आस्पेक्ट करेगी, उसके ऊपर मतलब उस पॉपुलेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है, सारा फोकस होता है कि वो कितनी प्रोडक्टिविटी करती है। और वो प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होगी? उस पॉपुलेशन की एबिलिटी के ऊपर, कि वो टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि वो नेशनल लेवल पर हमारी इकोनॉमी को कितना इंक्रीज़ कर रही है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो आ रिसोर्स। अब और दूसरे रिसोर्सेज के जैसे पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स ही है, जिसको हम कहते हैं अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, उस हमने रिसोर्स का नाम क्या रख दिया? ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। हम इसकी पॉजिटिव साइड को लेंगे। अगर हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है तो हम उसकी पॉजिटिव साइड को लेंगे। दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक
ओनली एट द नेगेटिव साइड। हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम उसकी नेगेटिव साइड को लेंगे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। किस तरह से? कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए फूड भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी नेगेटिव साइड लेते हैं, हम उसकी पॉजिटिव साइड नहीं लेते। Providing the population with food, education and access to health facility when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy। जब जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं उस टाइम पे हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री में, हम उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है? उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके, उनको हेल्दी बना के, क्योंकि वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और जब हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे? ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनको तैयार कर रहे होते हैं एज अ रिसोर्स। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जिससे हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जिस तरह से जैसे मान लिया हमारे पास मनी है, ठीक है, मनी को हम अगर उसमें और ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिव पावर लगाएंगे, कि मतलब मान लिया कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बहुत अपने बिजनेस पे अपनी पावर लगाएंगे, अपना फोकस करेंगे, अपनी स्किल्स एबिलिटी को यूज़ करेंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी मनी भी ग्रो करेगी। इसी तरह से अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं और ज़्यादा उसमें स्किल्स और एबिलिटी यूज़ करते हैं, तो हमारी ओबियसली हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी और इकोनॉमी उस कंट्री की फिर उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड इन अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। यही बात इसमें आई है। अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से? एजुकेट करके, ट्रेन करके, मेडिकल केयर उनकी करके, तो ये हमें कैसे रिटर्न करेगी? हमारी ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जिस तरह से हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं उस तरह से ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड। अगर हम इसको डायरेक्टली देखेंगे तो इससे अगर हम हेल्दी हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मतलब हमें नॉलेज बहुत अच्छी है, तो हमारी ओबियसली इनकम भी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम हायर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सनस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। और जो हायर प्रोडक्टिविटी कौन कर सकता है? जो पीपल हेल्दी होंगे वही कर सकते हैं हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम ये ब्लू बॉक्स करेंगे जी। इसमें बताया गया है इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। यहाँ पे हम इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। इंडिया की जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। ड्रामेटिक एग्जाम्पल का मतलब है कि एकदम से किसी चीज़ में चेंज आना, ठीक है, वो ड्रामेटिक एग्जाम्पल हो जाता है। किस तरह से? जो इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उनको इम्प्रूव करके, अब किसके द्वारा इम्प्रूव की? हमने अपनी नॉलेज के द्वारा अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया। कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज, और अपनी इन प्रोडक्टिविटी को, लैंड रिसोर्सेज को, इनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। किसी भी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को हमने इंक्रीज़ किया, ठीक है, अपनी नॉलेज को लगाकर। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो इंडिया की आईटी रेवोल्यूशन है, आईटी रेवोल्यूशन मतलब जो कंप्यूटर्स में आप कह सकते हो आईटी होता है ना, आईटी में बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजेस आया, एकदम से मतलब डेवलप हुआ आईटी सेक्टर जो है हमारे इंडिया का, तो उसमें एकदम से रेवोल्यूशन आई और वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग मतलब एकदम से उसमें चेंज आया, एकदम से वो इंक्रीज़ हो गई। और जिससे क्या हुआ, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है
ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही हुई, क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन की और नॉलेज गेन करके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को उसमें डाल दिया और उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब ह्यूमन कैपिटल ने अपनी स्किल को लगाया उसमें, एबिलिटीज़ को, उन्होंने फिर क्या क्या एक्वायर किया, हायर पोजीशन को एक्वायर किया। जो मतलब हम मटेरियल्स में, प्लांट्स में और मशीनरी में इतना ज़्यादा हमने नॉलेज गेन की कि हमने हर फील्ड में, आईटी की हर फील्ड में अपने आप की जो पोजीशन है वो हायर कर ली, ठीक है, जिससे इंडिया की आईटी में रेवोल्यूशन आया। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेते हैं, नॉट ओनली डू। अब वैसे तो इसमें दिखा रखा है, लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। अब ये सभी काम करेंगे। एक बात बताओ, अच्छे डॉक्टर होंगे, ट्रेंड टीचर ट्रेंड होंगे, इंजीनियर ट्रेंड होंगे, टेलर ट्रेंड होंगे, तो वो भी तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी का एक एसेट ही है। वो भी तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु themselves वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। अब सिर्फ यही नहीं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा हेल्थियर पीपल हैं, उन्हें वही हायर इनकम गेन करते हैं, उन्हीं को हायर इनकम मिलती है। सोसाइटी में ऐसे भी और इनडायरेक्ट वे हैं जिनसे हम जो, अब ये देखो, किसी भी कंट्री में मोर एजुकेटेड, मोर हेल्थियर पीपल हैं, ठीक है, ओबियसली वो तो हायर इनकम गेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके साथ जो और दूसरे पीपल हैं और दूसरे ह्यूमंस हैं, उनकी भी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। दोज हु ऑल्सो दैमसेल्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड, जो डायरेक्टली एजुकेट नहीं है लेकिन वो एजुकेटेड पर्सन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब एक बात देखो, हम डॉक्टर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, अच्छे टेलर हैं। अब कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो अच्छे टेलर के पास ही जाएगा, चाहे ये टेलर ज़्यादा एजुकेटेड हो या नहीं हो। अगर अच्छा डॉक्टर है तो अच्छे टेलर के पास जाएगा, इससे इसकी भी इनकम, इसकी तो है ही है इनकम हाई, इसकी भी इनकम हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनसे फ़ीस लेगा। ये अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग फ़ीस लेगा, ये अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग फ़ीस लेगा, ये अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग फ़ीस लेगा। तो ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसलिए अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो इनकम है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, वो इंक्रीज़ होगी ही होगी, ठीक है। एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अब ये तो हमने बात कर ली, एजुकेटेड हुआ, हमने हेल्थ केयर दे दी, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल, अब जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह से सुपीरियर है, ठीक है, अदर रिसोर्सेज की तरह से, जैसे लैंड और फिजिकल कैपिटल जो होती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हम कह देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, जो लैंड है, अगर कोई ख़राब लैंड पड़ी है तो उसका यूज़ करता है, ठीक है, कि अगर ये लैंड ख़राब है तो इसको किस तरह से दूसरे यूज़ में लाया जाए। अगर वो एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में काम नहीं आ रही है लेकिन किसी दूसरे और यूज़ में तो काम आ सकती है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है कि उस ख़राब लैंड को किस तरह से दूसरे यूज़ में लाया जाए और किस तरह से उसको कैपिटल बनाया जाए। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन। अपने आप ये जो लैंड और कैपिटल होती है अपने आप यूज़फुल नहीं बन सकती, उनको यूज़फुल बनाया जाता है। और उसको यूज़फुल कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं उनको यूज़फुल। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रैदर दैन एन एसेट। काफ़ी टाइम से इंडिया में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो है ही ज़्यादा, अब वो एक एसेट बन गया है, ठीक है। मतलब हम उसको बोझ नहीं मान रहे, हम उसको एसेट बना रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम उसको लाइबिलिटी मानते थे लेकिन अब वो क्या बन चुका है? एसेट बन चुका है। बट अ लार्ज population need to be for but a large population need to be a burden for the economy। हो सकता है कि अगर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है कि वो बर्डन हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें देखना है कि हम, अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम उसको
अपनी इकोनॉमी के लिए बर्डन ना बनाएं, उसको बर्डन पहले समझे नहीं और फिर उसको बर्डन बनने ना दें। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्ट करें। उस लार्ज पॉपुलेशन को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन प्रोडक्टिव वे में, उनको प्रोडक्टिव एसेट बना के, इन ह्यूमन कैपिटल, उनको ह्यूमन कैपिटल में चेंज करके। फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, अगर हम उनके ऊपर एजुकेशन में हेल्थ, उनकी हेल्थ पे अगर हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, उनको इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए टेक्नोलॉजी। यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, उनको बताना चाहिए कि कैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, ठीक है, कैसे ये नई टेक्नोलॉजी आपके लिए बेनिफिशियल है, और इस तरह से उनको समझाना चाहिए ताकि वो भी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अपने इंक्रीज़ करें, जिससे इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो जाए। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब दो केसेस जो हैं जिससे हम पीपल को ट्राई कर सकते हैं, क्या, मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स उनको बनाने में ट्राई कर सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम स्टोरी लेंगे, एक स्टोरी ऑफ साकाल। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। सकल वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। अब दो फ्रेंड्स थे, विलास एंड सकल, एक सेम विलेज में रहते थे जिसका नाम सीमापुर था। सकल 12 ईयर्स ओल्ड बॉय था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, जो उसकी मदर, जो सकाल था उसकी मदर थी शीला, वो डोमेस्टिक काम करती थी, अपने घर के काम करती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, और उसका जो फादर था बूटा चौधरी वो एग्रीकल्चर फील्ड मतलब खेतों में काम करता था। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, सकल भी अपनी मदर की घर के काम में, डोमेस्टिक कोर्स में, घर के काम में हेल्प करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीटू, तो वो अपने यंगर, जो उसका छोटा भाई था जीतू, और सीटू जो उसकी सिस्टर थी, उनकी हेल्प करता था, उनकी भी लुक आफ्टर करता था, देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके अंकल श्याम ने अपनी मेट्रिकुलेशन की 10th की एग्ज़ाम जो है वो पास कर ली थी, बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस, और फिर भी वो अपने घर में बिल्कुल बिना किसी जॉब के बैठा था। एज ही हैड नो जॉब, क्योंकि उसके पास जॉब ही नहीं थी, मिल ही नहीं रही थी जॉब। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल, बूटा और जो शीला थे वो शकल से कुछ, मतलब शकल को भी सिखाना चाहते थे और खुद भी सीखना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, उन्होंने शकल को फोर्स किया विलेज के स्कूल को ज्वाइन करने के लिए, विच ही सून ज्वाइंड, जो कि उसने, शकल ने जल्दी ही ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग, उसने स्टडी करना स्टार्ट किया, एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और अपनी 12th तक के एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके फादर ने कहा कि तुम आगे भी स्टडी करो। ही रेज्ड अ लोन फॉर शकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, तो उसने अपने बेटे शकल के लिए एक वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में जो होता है वो स्टडी करने के लिए लोन ले लिया। शकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग, जो सकाल था वो काफ़ी अच्छा, मतलब जिसको इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब काफ़ी अच्छे उसके मार्क्स आते थे, तो उसको स्टडी में भी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। विद ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, और अपने इस इंथुसियाज्म, जोर शोर से उसने अपने इस कोर्स को भी कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब, कुछ टाइम बाद उसकी जॉब लग गई किसी प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक अपना अलग तरह, क्योंकि वो अच्छा था स्टडी में, उसने अपनी तरह एक अपने हिसाब से अपनी मतलब नॉलेज को, अपनी स्किल्स को यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, अब इस सॉफ्टवेयर से उसकी फर्म की जो सेल है वो इंक्रीज हो गई। हिज बॉस एक्नोलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, अब उसका बॉस तो बहुत खुश हो गया और उसके काम को देखकर उसने उसको रिवार्ड दिया और उसकी प्रमोशन भी कर दी, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ विलास, अब वो तो थी सकाल की स्टोरी, अब विलास की स्टोरी है। विलास वॉज एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, विलास जो था एक 11 साल का लड़का था। रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज साकल, वो साकल के जैसे उसी विलेज में रहता था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, जो विलास के फादर था महेश, वो एक फिशरमैन था, मछली पकड़ने वाला। हिज फादर पास्ट अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो विलास जो 2 साल का था तभी उसके फादर एक्सपायर हो गए थे।
एंड हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी। अब उसकी जो मदर थी गीता वही पैसे कमाती थी टू फीड द फैमिली, अपने फैमिली का पेट भरने के लिए। शी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड। अब उसको जो फ़िश है वो अपने लैंड ओनर के पॉन्ड से परचेज करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी, और पास की ही मार्केट में मंडी में वो उसको सोल्ड कर देती थी, बेच देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाई सेलिंग फ़िश। उसको सिर्फ जितनी भी फ़िश होती एक दिन में उसको ₹150 ही मिलते थे। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। अब जो विलास था अब अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। अब उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास उसको ले जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, ना ही वो स्कूल जाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो कुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो अपनी मदर की कुकिंग में हेल्प करता था क्योंकि घर पे ही रहता था, और अपने छोटे भाई मोहन को भी की भी देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ टाइम के बाद उसकी मदर जो थी वो भी बीमार हो गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और कोई भी नहीं था उसकी मम्मी की देखभाल करने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम। कोई भी नहीं था उनकी फैमिली में ताकि उनको कोई सपोर्ट कर सके, उनकी कोई हेल्प कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास की तो मजबूरी हो गई उसी विलेज में फ़िश को सेल करने की। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मेग्रे इनकम। अब वो तो अपनी मम्मी से भी कम जो इनकम थी वो लेके आने लगा। तो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स? वट आर दोज? तो इन दोनों में, शकाल में और विलास में, दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि शकाल अगर स्टडी में अच्छा था, उसने अपने आप को स्टडी में कंटिन्यू रखा, ठीक है। और विलास था जो उसको स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो क्या किया उसने लास्ट में फ़िश को सेल करना स्टार्ट किया, बेचना स्टार्ट किया। और वो जो शकाल था उसने अपनी स्टडी, हायर स्टडीज़ को कंप्लीट किया और अच्छी जॉब लगा, ठीक है, और उसको प्रमोशन भी मिल गया जल्दी ही। Activity: visit a nearby village or a slum area and write down a case study of a boy or girl of your age facing the same condition as विलास और शकाल। अब इन जैसी अगर आपके आसपास गांव में, टाउन में या कहीं भी अगर ऐसा बॉय या गर्ल आपको आपकी सेम एज का दिखाई देता है, ऐसी ही सेम कंडीशन है उनकी, तो उसके ऊपर आप एक केस स्टडी करना। केस स्टडी क्या? केस स्टडी करना है कि मतलब कितनी उनकी स्टडी है, ठीक है, क्या वो काम करते हैं, किसको ज़्यादा सक्सेस मिली है, ये पूरे पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको राइट करने हैं। इन द टू केस स्टडीज वी सा शकाल वेंट टू द स्कूल। अब दोनों केसेस में हमने क्या देखा है कि शकाल जो है वो स्कूल जाता था एंड विलास डू नॉट गो, और विलास नहीं जाता था। शकाल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकाल जो था फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। उसको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी था। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। जो विलास था वो पेशेंट था अर्थराइटिस का। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। उसको लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। शकाल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब शकाल ने तो पढ़ लिख के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री एक्वायर कर ली, ले ली। शकाल फाउंड ए जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। अब शकाल को तो प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, लेकिन विलास ने अपनी मदर वाला ही काम करना स्टार्ट कर दिया। ही अर्नड अ मेग्रे इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। अब जो थोड़ी बहुत इनकम उसकी मदर लेके आती थी, वैसी ही इनकम अब ये विलास लेके आने लगा। इन द केस ऑफ शकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब शकाल ने जो इतने दिनों स्टडी की है, जो उसकी एजुकेशन में पैसे गए हैं, अब उससे क्या हुआ, उसकी जो लेबर की क्वालिटी है वो ऐड हुई है उसमें, मतलब वो इंक्रीज़ हुई है, वो अच्छी हुई है, हायर क्वालिटी की हुई है। दिस एनहेंस्ड इज टोटल प्रोडक्टिविटी। अब सारी प्रोडक्टिविटी पे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस होगी ही होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकनॉमी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी ऐड हुई है वो इकनॉमी, उनके जो घर की इकनॉमी है, अभी हम घर से ही लगाते हैं, घर की जो उनकी इकनॉमी है उसमें ग्रोथ हुई है। दिस इन टर्न पेज एन
इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब जो उसकी एजुकेशन पे इतने सालों तक पैसे गए हैं तो वो वापस उनके पास कैसे आए हैं, सैलरी के रूप में उनके पास वापस आए हैं। ठीक है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब विलास के ऊपर किसी ने एजुकेशन पे पैसे खर्च नहीं किए और ना ही उसकी हेल्थ केयर पर पैसे खर्च किए हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। और बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में उसने और कुछ नहीं किया, एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं ली, बल्कि अब उसने अपनी लाइफ को फ़िश बेचने में ही, अपनी मम्मी के जैसे फ़िश बेचने में ही अपनी लाइफ अब स्पेंड करने लगा वो। हैंड्स फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज इज मदर। अब उसको जैसे अनस्किल्ड लेबर होते हैं वैसे ही अपनी माँ, जैसे उसकी मदर थी वो भी अनस्किल्ड लेबरर थी, तो ऐसे ही वो भी अनस्किल्ड लेबरर बन गया और इसलिए उन दोनों की सैलरी सेम थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में अगर इन्वेस्टमेंट की वाया एजुकेशन और मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। तो अब जैसे सकाल के ऊपर एजुकेशन में भी पैसे खर्च हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुई है, और मेडिकल केयर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो अब ये फ्यूचर में उसको रिटर्न मिला है हाई रेट्स में। ठीक है। अब उसकी सैलरी भी अच्छी है, प्रमोशन भी हो गया है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। अब ये जो पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है ये भी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लैंड और कैपिटल के ऊपर करते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस करने में करते हैं। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब कोई भी चाइल्ड है अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी एजुकेशन पर, उसकी हेल्थ पर, कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स। तो अब क्या होगा, हाई रिटर्न, फ्यूचर में उसका हाई रिटर्न मिलेगा। किस तरह से, हायर अर्निंग होगी उसकी, मतलब जो इनकम है वो अच्छी होगी। एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और सोसाइटी में भी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। अपना उसका स्टैंडर्ड भी तो होगा, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो खर्चेगा पैसे। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर। अब जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हैवली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, और ज़्यादा अपने चाइल्ड को एजुकेट करते हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दैमसेल्फ। क्यों, उनको पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंट क्या है उनके लिए। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो उनकी न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए भी प्रॉपर कॉन्शियस होते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं उनके खाने पीने का भी, उनके हेल्थ केयर का भी। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स। अपने चिल्ड्रन की जितनी भी नीड्स होती हैं उनकी भी देखभाल करते हैं कि हाँ कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं रहेगी हमारे बच्चे में। फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे उसकी हेल्थ हो। वर्चुअस साइकिल इज़ दस क्रिएटेड इन दिस केस। अब ये साइकिल जो बन रहा है कि उसने पहले उसके ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च किए तो वो अच्छी इनकम ले लेगा, उन्होंने और ज़्यादा अपने बच्चे पे पैसे इन्वेस्ट किए तो और ज़्यादा अच्छी इनकम हो गया। तो ये एक वर्चुअस साइकिल है, इज़ दस क्रिएटेड इन दिस केस। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेजेस पेरेंट्स। अब अगर हम कम पैसे खर्च करेंगे तो कम ही हमारी जो इनकम होगी वो होगी, तो ये डिसएडवांटेज होती है। हु दमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन, वो अनएजुकेटेड रहते हैं और अपने बच्चों को भी अनएजुकेटेड रखते हैं। वो हाइजीन में खुद भी अपने लैक रखते हैं और बच्चों की भी। कीप देयर चिल्ड्रन इन सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, और उनके बच्चे भी फिर डिसएडवांटेज स्टेट में ही पलते हैं और वैसे ही वो काम करते हैं, वैसे ही उनकी जॉब लगती है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब जब जापान जैसी कंट्री क्या करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि उनके पास और तो कोई नेचुरल रिसोर्स है नहीं, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड एंड रिच, फिर भी ये कंट्रीज़ डेवलप्ड भी हैं, रिच भी हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। उनको पता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो कैसे हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से मंगवाने पड़ते हैं, और उसके लिए पैसे चाहिए। और पैसे कब आएंगे, जब हमारे जो ह्यूमन हैं, हमारे जो पीपल हैं कंट्री के, जब हम उनको और ज़्यादा एजुकेट करेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे ताकि वो अच्छा काम कर सकें और अच्छी उनकी इनकम हो सके, और वो अगर इम्पोर्ट करवाना पड़ जाए कोई भी रिसोर्स तो अच्छे से वो
करवा सकें। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, इसलिए वो अपने पीपल पर इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ पर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ बहुत ध्यान से करते हैं, लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी, अगर किसी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें एफिशिएंसी है, ठीक है, तो वहाँ के जो पीपल हैं वो अपनी कंट्री को रिच और डेवलप बना सकते हैं। ये उन्हीं के हाथ में है अपनी कंट्री को रिच और डेवलप्ड बनाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड शकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। अब जो विलास और शकल हैं ये एंगेज होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, इसकी अलग एक्टिविटी होती है, इसकी अलग एक्टिविटी है। वी सा दैट विलास सोल्ड फिश, अब विलास तो फिश बेचता है और शकल जॉब करता है एक फर्म में। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़, इनको 3 मेन सेक्टर्स में हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टायरी, ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होंगे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग, ठीक है। ये सारी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी। जो भी प्रोडक्ट, जिन भी गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उनको सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्टायरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारे टर्टायरी एक्टिविटीज़ में आ गए, थर्ड टाइप के एक्टिविटी में आ गए। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या करेंगे? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन में दिखाएंगे कि हाँ भाई किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और जो ये एक्टिविटी हैं, अगर जिस हिसाब से एक्टिविटी होंगी उस हिसाब से हमारी नेशन की इनकम होगी। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब ये नेशन की इनकम में ऐड हो जाती हैं तब उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit। ये जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं? जब कोई भी काम करता है, ठीक है, who performs, that is activity performed by pay। कोई भी काम किस लिए किया जाता है? पे के लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए जब वो काम किया जाता है कि हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो पैसों में हो सकता है या किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, पे होना चाहिए। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या होगा? किसी भी गुड की प्रोडक्शन आ जाएगी, सर्विसेज आ जाएंगी, ये सारी इसमें मार्केट एक्टिविटीज़ में हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, परचेज़ भी करते हैं। सेल कब करेंगे? जब उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, उसकी सर्विस की जाएगी गुड्स की, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस आ गई, ये सर्विसेज भी उसी में, गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसी मार्केट एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर दी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब ये जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं ये सेल्फ कंजप्शन के लिए होती हैं। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये जो इन जो गुड्स की कंजप्शन होती है ये प्राइमरी प्रोडक्ट की होती है, ठीक है, जैसे मिल्क की, डेयरी की हो सकती है, ठीक है, इसकी ग्रेन्स की हो सकती है, अनाज की हो सकती है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट होते हैं इसमें। जैसे अब हम इस एक्टिविटी को लेते हैं, विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया। हम किसी भी कॉलोनी में या विलेज में जाके देखते हैं जहाँ रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए। एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। तो हम वहाँ देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल आस्क योर नेबर व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। अगर ये पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं पता चलता, तो अपने नेबर से पूछ लो कि उनका प्रोफेशन क्या है। इन विच ऑफ
सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क। अब इन तीनों सेक्टर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। से वेदर दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हम देखेंगे ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इकोनॉमिक हैं या नॉन इकोनॉमिक हैं। विलास सेल फिश इन द विलेज मार्केट। विलास क्या करता है, विलेज की मार्केट में फ़िश सेल करता है। विलास कुक फूड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए फूड कुक करता है। सकाल वर्क्स इन प्राइवेट फर्म, जो सकाल है वो प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकाल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सकाल अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर की लुक आफ्टर भी करता है, उनकी देखभाल भी करता है।